तो हेलो नमस्कार दोस्तों। भाई आज की वीडियो में आपको बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको बताने वाला हूँ कौन कौन से लोग दोस्तों रिस्ट्रक्चरिंग 2.0 के लिए एलिजिबल हैं, या कौन कौन से लोगों को उसमें कौन कौन सा कवर मिलेगा। आप अगर आपका कौन सा लोन चल रहा है इसमें आपको कौन सा आपको कवर मिलने वाला है, या फिर कौन कौन से लोग इसका बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। और दोस्तों आपको अगर आपको अप्लाई करना है तो कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो और आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको पूरा कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ एक एक डिटेल में। तो वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा। वीडियो को एक अच्छा सा लाइक कर दीजिए, आपके लाइक से बड़ा मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए कंटिन्यू ऐसे अपडेट आपके लिए लाकर देते रहते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी आपसे अपडेट मिस ना हो। तो दोस्तों देखिए, पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कि दोस्तों देखिए यहाँ पर कौन कौन से लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। तो देखिए दोस्तों देखिए, सिंपल सी बात है, आरबीआई ने साफ साफ कहा हुआ था कि जिनका अकाउंट 31 मार्च से पहले अगर एनपीए नहीं होगा तो वही लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है दोस्तों। तो आपको दोस्तों सिंपल से आपको एक ध्यान रखना है कि आपके अकाउंट को दोस्तों अपने अकाउंट को आपको 31 मार्च से पहले आपको अकाउंट को अपना स्टैंडर्ड रखना है। सिंपल सी बात है। और दोस्तों देखिए यहाँ पर देखिए कुछ लोगों को थोड़ा सा भी जानकारी नहीं है। तो देखिए पहली बात तो आपको अपने अकाउंट को एनपीए है कि नहीं है आपको चेक करना पड़ेगा। आपको अपने मन से डिसाइड नहीं करना है कि आपका अकाउंट एनपीए में ट्रांसफ़र हो गया। आपको सिंपल से जाके मैंने अपनी पिछली वीडियो बता दी है, आप जाके हमारी जो एक लास्ट वीडियो जाकर उसको चेकआउट कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि कैसे आपको चेकआउट करना है, कि चेक करना है कि आपका अकाउंट आपका लोन अकाउंट ट्रांसफ़र हुआ नया ट्रांसफ़र हुआ एनपीए में। तो देखिए आपको सिंपल सा मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। देखिए आपको जाकर सिंपल सा अपना सिविल की कोई भी आपको सिविल के वेबसाइट पर जाना है और आपको अपना सिविल देखना है। अगर आपको वहाँ पे आपके सिविल में आपको जो स्टेटमेंट आता है, अगर आपको अकाउंट वहाँ पे एनपीए दिखाता है तो सिंपल सा आप मत जाइए। अगर आपका नहीं दिखाता एनपीए तो सिंपल सा आप जाइए ब्रांच के पास। ठीक है। उसके दोस्तों मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। ठीक है। और दोस्तों देखिए मेन बात ये है कि अगर देखिए सिंपल सी बात यहाँ पे बैंक आपसे ये बोल रही है कि अगर आपका बिजनेस या अगर आपका जो भी आप जॉब करते हैं, अगर कोविड-19 के जो पैंडेमिक में अगर आपकी जॉब चली गई है या अगर आपका बिजनेस स्टॉप हो गया है तो तभी आपको ये मोरेटोरियम मिलेगा, या फिर आपको दोस्तों लोन का जो रिस्ट्रक्चर है आपको तभी मिलेगा। अब देखिए यहाँ बात करते हैं कौन कौन से लोग इसका बेनिफिट या कौन कौन से लोग इसके लिए कवर हैं। देखिए अगर आपका कोई भी पर्सनल लोन है, ठीक है दोस्तों, अगर देखिए मैं आपको आपका जो भी पर्सनल लोन होता है, जैसे कि अगर आपने कोई भी आपका कंज्यूमर लोन चल रहा है, ठीक है दोस्तों, देखिए पर्सनल लोन में काफ़ी चीज़ें आती हैं। ठीक है। आपको सिंपल से आपको देखना है कि आपका जो पर्सनल, अगर आपने किसी भी ऑनलाइन की वेबसाइट से अगर आपने कुछ भी लिया हुआ, ठीक है, अगर आपने मोबाइल से लिया हुआ, अगर कुछ भी लिया हुआ तो आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। ठीक है। अगर आपका ये मतलब आपका किसी भी टाइप का पर्सनल लोन हो, बट दोस्तों वो पर्सनल लोन होना चाहिए। ठीक है। सेकंड दोस्तों आते हैं, अगर आपका कोई भी क्रेडिट कार्ड है, ठीक है, तो आपका उसका जितना भी आउटस्टैंडिंग है आप उसके लिए एलिजिबल हैं उसको रिस्ट्रक्चर कराने के लिए। ठीक है दोस्तों। थर्ड आते हैं, अगर आपका कोई भी ऑटो लोन चलने वाला है या आपका कोई भी दोस्तों टू व्हीलर लोन है तो आप इसके लिए सिंपल सा एलिजिबल हैं। आप टेंशन फ्री रहिए। अगर आपने कोई भी गाड़ी अपने फाइनेंस कराई है, अगर आपने कोई भी कार आपने फाइनेंस कराई है तो दोस्तों आप इसके लिए एलिजिबल हैं। आप इसके लिए बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए। आपका जो लोन है वो आपका सिंपल सा रिस्ट्रक्चर हो जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर, अगर आपका कोई भी एजुकेशन लोन चलने वाला है तो आप इसके लिए भी एलिजिबल हैं, आपका कोई भी एजुकेशन लोन चलता है। और दोस्तों देखिए अगर आपका कोई बिजनेस है, अगर आप एमएसएमई लोन लिए हुए हैं, ठीक है, तो दोस्तों आपको सिंपल सा आप इसके लिए एलिजिबल हैं। बट दोस्तों आपको अपना जो उद्यम का जो सर्टिफिकेट है आपको सिंपल सा देना पड़ेगा आपको बैंक को। ठीक है। अब देखिए कौन कौन लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं है, तो सिंपल से मैं बताने वाला हूँ। अगर आपका कोई भी एग्रीकल्चर लोन चल रहा है तो आपको इसके लिए एलिजिबल बिल्कुल नहीं है। तो अगर आपका कोई भी आपका एग्रीकल्चर लोन है तो आप इसके लिए बिल्कुल एलिजिबल नहीं है। अगर आप दोस्तों सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आप जॉब करते हैं, ठीक है, तो तब भी आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है दोस्तों। ठीक है। अगर आपने अपना लास्ट ईयर पिछले साल अगर आपने लोन रिस्ट्रक्चर 1.0 लिया हुआ था तो इसके लिए बिल्कुल एलिजिबल नहीं है। अगर आपको पिछले साल अगर आपने जो लोन रिस्ट्रक्चर लिया हुआ था, अगर आपने दोस्तों 2 साल के लिए लिया हुआ है तो आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। अगर आपको 3 महीने का मोरेटोरियम मिला था, या अगर 6 मंथ का आपका मोरेटोरियम मिला था, या दोस्तों अगर आपने अपने लोन को 6 मंथ खाली रिस्ट्रक्चर कराया था तो बाकी जो महीने बचे हुए हैं, जैसे कि आपके जो 18 महीने बचे हुए हैं, उसमें आप क्या कर सकते हैं, अपने लोन को रिस्ट्रक्चर करवा सकते हैं। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे बात करने वाला हूँ कि आपको इसका बेनिफिट कैसे मिलेगा। तो देखिए आपको इसका बेनिफिट ऐसे मिलेगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे मेन बात यहाँ पर यह आती है, आपको अपने बैंक या फिर आपकी जो फाइनेंस कंपनी है, ठीक है, आपको डायरेक्ट आपके फ़ोन में एसएमएस भेजेगी। आप उस एसएमएस पे क्लिक करके जाके बैंक की वेबसाइट जाके उसको आप अपना बेनिफिट ले सकते हैं, या अपना लोन का मोरेटोरियम या अपना रिस्ट्रक्चर ले सकते हैं। सेकंड दोस्तों बात करने वाले हैं कि बैंक अपनी खुद की वेबसाइट पर आपको पूरा अपडेट देगी, पूरी गाइडलाइन देगी। आप वहाँ पे जाके फिर से गाइडलाइन को अपडेट कर सकते हैं कि उनके क्या क्या रूल हैं। ठीक है।
और दोस्तों यहाँ पे जो तीसरी बात है यहाँ पर ये आती है कि अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो आप सिंपल से जाके अपने ब्रांच में, आपके जो भी पास में जो भी ब्रांच है वहाँ से जाके इसका बेनिफिट ले सकते हैं। अब मेन बात यहाँ पर ये आती है कि आपको इसमें कौन से डॉक्यूमेंट आपको देने पड़ते हैं। जो अगर सैलरी बंदा है तो अगर सैलरीड है तो उसको क्या डॉक्यूमेंट देने पड़ सकते हैं, और कौन से सेल्फ एम्प्लॉई हैं तो उनको कौन से डॉक्यूमेंट देने पड़ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मेन बात यहाँ पर ये आती है, अगर आप सैलरीड हैं तो सिंपल से आपको अपनी जो सैलरी स्लिप है दोस्तों, आपको अपने 2 से 3 महीने की आपको सैलरी स्लिप आपको बैंक को देनी पड़ेगी। सेकंड आपको दोस्तों आपको डिक्लेरेशन फॉर्म आपको देना पड़ेगा, जैसे कि अगर आपका जो कोविड-19 का जो जॉब लॉस हुआ है उसके बाद आपको जो 24 महीने का आपके पास पैसा होना चाहिए, तो आपको इसका आपको डिक्लेरेशन आपको देना पड़ेगा। थर्ड दोस्तों आपको जो जॉब लॉस हुई है तो आपको उसका जॉब लॉस का आपका लेटर आपको बैंक को दिखाना पड़ सकता है। फोर्थ में आते हैं, यहाँ पर आपको अपनी जो बैंक की स्टेटमेंट दोस्तों आपको 1 साल की आपको देनी पड़ सकती है। और दोस्तों देखिए इसमें आपको जो लोन का जो रिस्ट्रक्चर होगा तो आपको खाली मैक्सिमम 24 महीने का ही होगा, ठीक है। अब बात करते हैं सेल्फ एम्प्लॉय वालों की। तो जैसे दोस्तों अगर आप सेल्फ एम्प्लॉय हैं तो आपको सिंपल से अपने जो बैंक की जो स्टेटमेंट दोस्तों आपको अपने पिछले 1 साल की देनी पड़ सकती है। और दोस्तों अगर आपका सेकंड दोस्तों आपको अपनी जीएसटी रिटर्न अगर फाइल करते हैं तो आपको सिंपल से अपनी जीएसटी रिटर्न देना पड़ेगा। इनकम टैक्स आपको फाइल करना, अगर आप फाइल करते हैं तो आपको वो भी देना पड़ेगा। फोर्थ दोस्तों आपको भी सिंपल सा डिक्लेरेशन फॉर्म आपको देना पड़ेगा, या आपको डिक्लेरेशन आपको देना पड़ेगा। और पाँचवा दोस्तों आपको उद्यम का जो सर्टिफिकेट होता है दोस्तों आपको वो भी देना पड़ सकता है। तो देखिए जैसे कि मैंने आपको इस वीडियो में आपको बताया कि क्या क्या आप इसके लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं, कौन से लोग इसमें कवर होते हैं, कौन से लोग कैसे इसका बेनिफिट ले सकते हैं, और कौन से डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे देना पड़ सकता है बैंक को। तो इन सब के होने के बावजूद कोई भी समस्या अगर आपको आती है पर्सनली तो मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई आपको फास्ट से फास्ट आपको देने की कोशिश करूँगा। और दोस्तों मैं आपको इसमें एक चीज़ और बताने वाला हूँ कि देखिए आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना। आज दोस्तों 31 मई है, आपको दोस्तों 5 जून तक आपको अपनी बैंक की वेबसाइट पे या फिर आपकी जो फाइनेंस कंपनी की वेबसाइट पर आपको जाना है, और वहाँ पर आपको सिंपल से आपको वहाँ पर नोटिफिकेशन यानी तो आपका उनका पोर्टल आपको वहाँ पे दिख जाएगा, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपको फ़ोन में अगर आपको बैंक या फाइनेंस कंपनी अगर आपको SMS करती है तो आप वहाँ से भी जाके सिंपल से अप्लाई कर सकते हैं, आपको टेंशन नहीं लेनी है। 2 जून तक RBI ने कहा था कि, तो RBI ने सबको टाइम दिया था 15 दिनों का, तो 2 जून तक सभी का आ जाएगा। अभी कुछ बैंकों का आ चुका है, SBI, HDFC, ICICI, तो इन सब का बैंक का आ चुका है। आपको खाली वेट करना। अगर आपको देखिए सभी बैंक और सभी फाइनेंस कंपनी आपको देंगी, अगर इन द केस नहीं देती हैं तो RBI उनको सबक सिखाएगा, आप टेंशन फ्री रहिए, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगली और कमाल के वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।